नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम आज बात करेंगे कि जो कल एसक्यूएल फंक्शंस हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट 3 के आरडीबीएमएस सब्जेक्ट में, जो कि एसक्यूएल प्लस के अंदर हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम आगे शुरू करेंगे। जो अगला जो अपना फंक्शन होगा वो रहेगा कॉनकेट। कॉनकेट फंक्शन का क्या उपयोग है, इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, ये सारी हम चीज़ें चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन का नाम कॉनकेट, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका सिंटेक्स आ जाएगा और इसका हम फिर एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है कि दो जो स्ट्रिंग होती है उनको जोड़ने का कार्य करता है। स्ट्रिंग क्या होती है, एक वर्ड, जैसे हेलो एक वर्ड है, एक वर्ड है, हेलो और वर्ल्ड है। अगर इसको मुझे दोनों को जोड़ना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कॉनकेट उसका प्रयोग करूंगा, कॉनकेट फंक्शन का प्रयोग मैं करूंगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या रहता है। कॉनकेट स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, जो दो स्ट्रिंग आपको जोड़नी है उनको एक पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग इसके हिसाब से लिखेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, सेलेक्ट कॉनकेट। राधे और श्याम। सेलेक्ट करना है कॉनकेट को, और कहां से सेलेक्ट करना है, एक यूजर नाम की जो टेबल है वहां से आपको सेलेक्ट करना है राधे और श्याम को, जिससे कि उसका दोनों का नाम जुड़ के आए। तो कैसे होगा ये आउटपुट इसका, जैसे कि मैंने पहले समझाया था कि ये दो स्ट्रिंग को जोड़ देता है। तो अब इन दोनों स्ट्रिंग को कैसे जोड़ देगा, ये राधे श्याम। इस प्रकार से हमारे पास एक सिंगल स्ट्रिंग प्राप्त होगी, जो कि क्या होगी, दो स्ट्रिंग जो है उनका जुड़ी हुई रूप होगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका कॉनकेट। अगला अपना जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा सब str। इसके नाम से ही इसके अंदर समझ में आ रहा है, सब मतलब सब्सट्रैक्शन, str मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का सब्सट्रैक्शन करना। सब्सट्रैक्शन क्या होता है, घटाना। घटाने को क्या कहते हैं, इस फंक्शन में दी गई स्ट्रिंग में से कुछ अक्षर को निकालकर ये आउटपुट में देता है। कैसे, इसका सिंटेक्स किस प्रकार से रहेगा कि सब str इस फंक्शन का नाम है, मैं सब str लगाऊंगा। अब अपन को तीन चीजें चाहिए होगी। जैसे मैं बात करता हूं रमेश, ये अपने पास एक स्ट्रिंग है। अब इसको मुझे सबसे पहले ये बताना है कि कहां से काटना है इसको और कितना काटना है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे RAMESH, ये इसके अंदर 5-6 वर्ड हैं। 6 में से मैं बोलता हूं कि 3 नंबर से काट दो और आगे 3 अक्षर काट दो। 3 नंबर से आगे के 3 अक्षर काट दो, तो फिर वो क्या करेगा, इसको यहां से काटेगा और आगे के 3 नंबरों को गायब कर देगा। तो इसके अब मतलब क्या हुआ कि हमें 3 चीजें देनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज देनी पड़ेगी वो स्ट्रिंग, ठीक है, कि कौन सी स्ट्रिंग है जिसमें से आपको डिलीट करना है। दूसरा क्या हो जाएगा, पोजीशन, और तीसरी चीज क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ कैरेक्टर।
आपको ये 3 चीजें इसके अंदर देनी पड़ेगी कि कहां से काटना है और कितना काटना है, ये चीज आपको समझानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका हम अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा रमेश वाले एग्जाम्पल से, सब str स्ट्रिंग है अपने पास स्कूल, स्कूल में से कितना काटना है, 2 नंबर से काटना है इसको और 4 अक्षर इसके काटने हैं। तो अब मैं बात करता हूं SCHOOL, 1 2 3 4 5 6, ये है इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, 2 नंबर से काटना है, तो मतलब यहां से काटना है। कहां तक काटना है, 4 नंबर तक। तो 1 2 3 4 ये होगा। तो ये क्या करेगा, इसको काट के रख देगा। अब मैं इसकी जगह अगर ऐसा करता कि 4 नंबर से काटना है और आगे के 2 अक्षरों को काटना है, तो फिर मेरे क्या होगा, स्कूल 1 2 3 4 5 6, इसने क्या बोला, 4 नंबर से काटना है, चलो काट दिया, और आगे के 1 और 2 इनको काटना है। तो कैसे हो जाएगा, SCHO, अपने पास आउटपुट क्या आएगा, SCHO। तो आउटपुट क्या आएगा, SCHO, क्योंकि हमने 4 नंबर से आगे के 2 नंबरों को काटा है। तो ये क्या हो गया अपने पास, सब str नाम की जो एक फंक्शन है उसका आउटपुट अपने पास आ चुका है। ठीक है, सब str को अपन ने समझ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं इन str। क्या है, इन str, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये फंक्शन किसी स्ट्रिंग में से किसी अक्षर को खोजने का कार्य करता है। ये फंक्शन स्ट्रिंग शब्द में से किसी दिए गए अक्षर को ढूंढकर उसकी पोजीशन को बताने का कार्य करता है। इसका स्ट्रिंग किस प्रकार रहेगा, चलिए अपन देखते हैं। इन मतलब किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर इन str, इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग के अंदर कोई शब्द है तो उसको ये ढूंढ के निकाल देगा। चलिए हम इसके बारे में इसका सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं। तो ये हो गया आपके पास इसका सिंटेक्स। इस सिंटेक्स के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें, उनको अपन देखते हैं। सिंटेक्स के अनुसार स्ट्रिंग जो है वो एक शब्द है, उसके बाद पैटर्न जो है वो है कि उस शब्द के अंदर ढूंढा जाने वाला अक्षर और कहां से ढूंढना है, और ऑकरेंस का मतलब ये है कि उसकी इस उपस्थिति में है, अगर उपस्थिति है या नहीं। जैसे मैं बात करूं, रमेश एग्जाम्पल में मैं चाहता हूं कि मैं M को ढूंढ के दिखाऊं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, ये मुझे अकरेंस देगा कि 3 नंबर पर इसकी अकरेंस का पता लगाना है। जैसे मैं बात करता हूं, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। इन स्ट्रिंग अपने पास क्या है, स्कूल। इसके अंदर से मुझे ढूंढना क्या है, ओ ढूंढना है। उसके बाद क्या ढूंढना है, स्ट्रिंग की पोजीशन क्या है, 1 से शुरू करनी है। ठीक है, कहां से शुरू करनी है, अपने को 1 से शुरू करना है, और अकरेंस के अंदर 2 डाल देंगे हम इसके अंदर। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 नंबर पर आया है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 4। अगर मैं इसी जगह पर अगर मैं 4 लिख देता यहां पर, तो इसका, क्योंकि ये 4 तो ये गिनता ही नहीं, स्टार्टिंग पोजीशन हमने क्या दी, 4 से गिनना है, तो यहां से गिनेगा ये, तो इसके अंदर आउटपुट क्या आ जाता है, 5। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ओ 2 बार आ रखे हैं। तो अगर ये पहली बार करेगा तो ये यहां पर 4 बता देगा कि 4थे नंबर पर, नहीं तो ये 5 बता देगा इसके अंदर। ठीक है,
ये हो गया आपका इन एसटीआर। इन एसटीआर का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग के अंदर किसी शब्द को, सॉरी किसी अक्षर को ढूंढने के लिए हम इन एसटीआर का प्रयोग करते हैं। चलिए उसके बाद में एक अगला आपका फंक्शन है ट्रांसलेट। ये फंक्शन किसी स्ट्रिंग में किसी अक्षर के स्थान पर दिए गए अक्षर को रिप्लेस करता है, उसको चेंज कर लेता है। ये एक से अधिक शब्दों को भी रिप्लेस प्रतिस्थापित करने की क्षमता रखता है। जैसे इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट। सिंटेक्स क्या हो जाएगा इसका, ट्रांसलेट और स्ट्रिंग ओल्ड कैरेक्टर और उसके बाद न्यू कैरेक्टर। ये जो है अपना एक फंक्शन हो गया। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, जैसे हम बात करते हैं यहां पर, जैसे हम बात कर रहे हैं रमेश, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि रमेश की जगह इसके अंदर RAMISH हो, रमेश हो, रमेश की जगह रमेश हो। तो मैं क्या करूंगा, इसका एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। ट्रांसलेट करना है रमेश को, जहां पर ई की जगह आई कर दो। क्या करेगा, ई की जगह आई कर देगा रमेश के अंदर। तो फिर आंसर अपने पास क्या आएगा, RAMERAMISH, रमेश। ये अपने पास आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्लेस। ये हमने क्या किया, सिर्फ एक जो अक्षर है उसको रिप्लेस किया, एक अक्षर की जगह दूसरे अक्षर को यहां पर हमने डाला। इसके अंदर एक से अधिक अक्षरों को भी चेंज कर सकते हैं। अपना अगला क्या है, रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन क्या कहता है, यह फंक्शन किसी स्ट्रिंग के स्थान पर दी गई स्ट्रिंग को एक शब्द से दूसरे स्थान को दूसरे शब्द से इसको रिप्लेस कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो इसका क्या हो गया, ये अब अपना जो एग्जांपल है इसका, ये अपने इसके ऊपर देख पाओगे। इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, रिप्लेस करना है स्ट्रिंग को ओल्ड के साथ न्यू को। कैसे, इसके अंदर क्या एग्जांपल दिया, SQL सेलेक्ट नेम क्लास। ये क्या हो गया आपका, क्लास का हमने नाम लिखा। अब हम इसके अंदर रिप्लेस फंक्शन का उपयोग कर रहे हैं कि क्लास के अंदर जो है रिप्लेस करना है किसको, जो क्लास कॉलम है उसको, उसमें 10 की जगह पर अब आपको 11 कर देना है। जो 10वीं में पहले बच्चे थे वो 11वीं में आ चुके हैं, तो 10 की जगह अब 11 कर दो फ्रॉम स्टूडेंट नाम की टेबल के अंदर। जब अपन इसको आउटपुट में देखेंगे तो क्या आएगा, पहले क्लास का नाम आ रहा है जहां पर 10 है, जो रिप्लेस में क्या हो गया 11 हो चुका है। 12 की जगह जब देखो आउटपुट के अंदर 12 की जगह तो अभी भी 12 ही बना हुआ है। उसके बाद में हम एक फंक्शन की ओर देखते हैं, उसे हम कहते हैं लेंथ। क्या हो जाएगा, लेंथ क्या होता है, जब हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, जब हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो स्ट्रिंग की भी एक लेंथ होती होगी ना। जैसे अपन बात कर रहे हैं स्कूल की, स्कूल का क्या है 1 2 3 4 5 6 इसकी लेंथ है। अगर मैं कोई बड़ा शब्द है या फिर हजारों शब्द है तो उसकी लेंथ अगर मैं गिनने बैठ जाऊं तो मेरे को तो बहुत सारे दिन लग जाएंगे। तो उसकी जगह पर हमने एक फंक्शन बना रखा है इस सिस्टम के अंदर, SQL प्लस के अंदर, जो आपको सीधा सीधा स्ट्रिंग की लेंथ निकाल के देता है। क्या है उसका सिंटेक्स, क्या रहेगा, लेंथ स्ट्रिंग। अब मैं बात कर रहा हूं सीधा यहां पर एग्जाम्पल की। आउटपुट क्या निकाल के देगा 6।
कि जो स्कूल नाम है इसके अंदर 6 अक्षर हैं, इसकी जो लेंथ है वो 6 है, इसलिए इसने इसका आउटपुट क्या दे दिया, हमें 6 दे दिया। ठीक है, उसके बाद में हम जो फंक्शन है उनके बारे में कल चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये जो सारे फंक्शंस है, ये जो सारी चीजें हैं वो आपको समझ में आई होगी। आप घर पे रह के खूब ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही अब आपको ये चीजें आगे बढ़ रही है तो ये टफ होती जा रही है और इनको समझने में आपको समय भी शायद लग सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप घर पे बैठ के नोट्स बनाएं, ताकि जैसे ही आपका एग्जाम का टाइम आए पास, तो आप बहुत आसानी से रिवीजन कर सके। हालांकि जैसे ही एग्जाम आपके पास आएंगे तो मैं रिवीजन की क्लास वापस शुरू करूंगा, मगर अगर आपने इन क्लासेस को ढंग से नहीं पढ़ा तो आपको रिवीजन क्लास के अंदर बैठने का भी कोई मतलब जो है वो नहीं रहेगा। बने रहें हमारे साथ, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।